मैंने घबराकर कहा था, मैं तेरी आंखों के सामने से कट गया हूँ, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट सुन ली। 21-22। यहाँ घबराकर उस स्थिति को दर्शाता है जब मसीह यीशु क्रूस पर लटककर उस दर्द के कारण पूरे शरीर में पक्षाघात हो रहा है और सांस लेना अत्यधिक कठिन है, अर्थात मृत्यु निकट है। नहीं, शायद यह कहा जा सकता है कि वे पहले ही मर चुके हैं और कब्र में रखे जा चुके हैं। साथ ही यहाँ कहा था भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो भविष्य की निश्चितता को दर्शाता है। साथ ही यहाँ तेरी आंखों के सामने से कट गया हूँ मसीह यीशु की सांस पूरी तरह से शारीरिक रूप से बंद होने की स्थिति को दर्शाता है, अर्थात मसीह यीशु की मृत्यु इतनी स्पष्ट और निश्चित होगी कि परमेश्वर भी अपनी आंखों से इसकी पुष्टि करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि जैसा कि आज के कुछ मूर्ख लोग दावा करते हैं, यह क्षणिक बेहोशी की स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि मसीह यीशु की अपनी मृत्यु इतनी निश्चित होगी कि परमेश्वर भी अपनी आंखों से पुष्टि करेंगे और घोषणा करेंगे कि मृत्यु हो गई। तो अभी यह वचन कैसे पूरा हुआ? यूहन्ना 19:33-34 में। परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने भाले से उसका पंजर बेधा और तुरंत उसमें से लोहू और पानी निकल पड़ा, ऐसा कह रहा है। अर्थात 2000 साल पहले क्रूस की सजा देने वाले सिपाही क्रूस पर लटके कैदी के प्राण जल्दी निकालने के लिए अक्सर उस कैदी की टांगें तोड़ दिया करते थे, जैसा कि पिछली बार बताया गया था, क्योंकि ये कैदी स्वाभाविक रूप से सांस लेने और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन कीलों वाली टांगों को सहारे के रूप में इस्तेमाल करके अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ता था। इसलिए सिपाही अक्सर उन टांगों को तोड़ देते थे ताकि वह कैदी इस तरह से अपनी उम्र न बढ़ा सके। लेकिन जब इन सिपाहियों ने यीशु के पास आकर देखा तो यीशु पहले ही प्राण त्याग चुके थे। इस पर उन्होंने केवल उस मृत्यु की पुष्टि करने के लिए भाले से यीशु के पंजर को बेधा तो लोहू और पानी निकल आया। कहा जाता है कि यह यीशु की चिकित्सीय रूप से मृत्यु होने का निर्णायक प्रमाण है, जिसे आधुनिक चिकित्सा में पेरिकार्डियल इफ्यूजन या प्लूरल इफ्यूजन के रूप में समझा जाता है। अर्थात यह माना जाता है कि अत्यधिक दर्द के कारण हृदय फट गया था या फिर हृदय के आसपास जो शारीरिक तरल पदार्थ जमा था वह भाले के बेधने पर बाहर निकल आया। साथ ही यह चिकित्सीय रूप से मृत्यु का स्पष्ट प्रमाण है। जो भी हो, लेकिन जब मसीह यीशु उस कब्र के भीतर से पुकारेंगे तो परमेश्वर निश्चित रूप से उस विनती की आवाज सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। नहीं, परमेश्वर निश्चित रूप से मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। आपको क्या लगता है?